वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ, ये एक विशेष वीडियो है जो कुछ आप कभी कभी अनुभव करते हैं, किंतु आपकी भौतिक बुद्धि उन चीज़ों को आपके अनुभव से मिटा देती है। ये अनुभव है जब आप ईश्वर के करीब होते हैं। मतलब आपके दिन में, सप्ताह में, महीने में कोई ना कोई क्षण ऐसा होता है जब आप वास्तव में ईश्वर के बिल्कुल करीब होते हैं। अब आप कहेंगे कि हम रोज़ पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, हम ईश्वर के करीब होते हैं। नहीं, जब आप वास्तव में ईश्वर के करीब होते हैं, वो अनुभूति बिल्कुल विशेष होती है। ईश्वर आपके करीब आ रहे हैं, आपके आसपास हैं, आप अनुभूत कर रहे हैं, किंतु आपकी भौतिक बुद्धि भी साथ में है। आप उसमें भी उलझे हुए हैं। आप अपने जीवन में दूसरी और समस्याएं और परेशानियां और भी बहुत सारी बातें जो हमारे जीवन से सामान्य रूप से जुड़ी रहती है, उन सब में उलझे रहते हैं। तो उन सब के बीच हम ईश्वर को उस प्रकार से अनुभूत नहीं कर पाते हैं जिस प्रकार से वो हैं। लेकिन कुछ क्षण ऐसे होते हैं, वो क्षणिक अनुभव होता है जब आप ईश्वर के उस वास्तविक स्वरूप के करीब होते हैं। वास्तविक स्वरूप कैसे है, एक उदाहरण से बताऊंगी। आप के घर में ईश्वर की, भगवान की बहुत सी तस्वीरें लगी हुई हैं। आपके अपने मंदिर में बैठे हुए हैं, या आप ऐसे धर्म से हैं जहाँ पर आप किसी स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं, किंतु वहाँ पर भी आप किसी न किसी स्वरूप को मानते हैं। मतलब आप चित्र में आपने आँख, नाक, चेहरा नहीं बनाया है, किंतु शब्द बनाए हैं, किंतु वो स्थान बनाया है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जहाँ पर स्वरूप बन रहा है। वो चाहे कोई भी धर्म हो, स्वरूप हर धर्म में बनता है। तो मैं उससे परे की बात कर रही हूँ, जहाँ कोई स्वरूप नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है, और वो वास्तविक स्वरूप है जहाँ कुछ भी नहीं है। अब आप कहेंगे ये कुछ भी नहीं है और स्वरूप भी है, तो कैसे? वास्तव में ईश्वर वही है जो होकर के भी नहीं है और नहीं होकर के भी है, जो सशरीर होकर के भी अशरीर है और अशरीरी होकर के भी शरीर है। बहुत गूढ़ और बहुत रहस्यमय बातें हैं। वहाँ पर कोई ईश्वर है, वो है जब वो कुछ भी नहीं है। असल में हम लोग हमारी अपनी भौतिक बुद्धि के साथ बहुत उलझे रहते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, हम ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो जो हमने तस्वीरें देखी होती है, जो मूर्त हमने देखी होती है, हम उसकी कल्पना करने लगते हैं। क्योंकि हम जब ध्यान कर रहे होते हैं, जब हमें उन्हें तलाशना होता है, तो हम अपने आज्ञा चक्र में जाते हैं। आज्ञा चक्र कल्पना संसार को निर्मित करने में एक क्षण भी नहीं लगाता है। अगर आप आज्ञा चक्र में हैं, अगर आपने ध्यान शुरू किया है और आप आज्ञा चक्र में कर रहे हैं, तो वो उलझा के रख देता है। अगर आप क्रम से भी कर रहे हैं, तो भी जब आप चाहते हैं कि आपको ईश्वर के दर्शन हो, आपके आज्ञा चक्र में आपको ईश्वर नज़र आए, तो आप उनके स्वरूप को निर्मित करने की कोशिश करते हैं, आप उसकी कल्पना करते हैं। आपका आज्ञा चक्र वो स्वरूप बना करके आपके सामने रख देता है। कंप्यूटर से भी तेज काम करता है, इसीलिए कहा जाता है बुद्धि कंप्यूटर से भी तेज होती है। तो वो उस स्वरूप को निर्मित कर देता है। या आपने कहीं आप जानने का प्रयास करते रहते हैं कि जब आज्ञा चक्र में होंगे तो किस प्रकार के अनुभव होंगे, आपने उसके बारे में सुना। अब जैसे एआई एक चित्र निर्मित करता है, बिल्कुल वैसे ही आपके मस्तिष्क ने चित्र निर्मित कर दिया, वही स्वरूप। कहा गया कि आज्ञा चक्र में जब आपका ध्यान होगा तो श्वेत प्रकाश वाला कमल खिलेगा। आपने उस कमल की कल्पना करी, आपकी बुद्धि ने वो श्वेत प्रकाश वाला कमल निर्मित कर दिया। आप चाहें तो एक क्षण के लिए आंखें बंद करके देखें इसी बात पर, और आपका मस्तिष्क एकदम से उस कमल को निर्मित करके रख देगा आपके सामने। तो ये क्या है? ये कल्पना है, ये भौतिक बुद्धि है। ईश्वर इससे बहुत परे है। अब ये
कब होता है, कौन से क्षण ऐसे होते हैं जब आप ईश्वर के बिल्कुल ऐसे करीब होते हैं, आप ईश्वर के साथ होते हैं। तो आप अगर गौर करेंगे, आप आज मत कीजिए, आप प्रतिदिन आगे बढ़ते जाइए, सामान्य रूप से जीवन जिए। कभी ना कभी आपका एक क्षण ऐसा होता है जब आप कहीं नहीं होते हैं। मतलब आपकी बुद्धि में कोई कल्पना नहीं होती है, कोई विचार नहीं होता है, कोई समस्या नहीं होती है, उसका समाधान नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, आप कहीं नहीं होते हैं, बिल्कुल ब्लैंक। उस क्षण में आप जब कहीं नहीं होते हैं, उस क्षण में आप ईश्वर के पास होते हैं। उनकी अनुभूति अलग होती है, ना दुख है, ना भौतिक आनंद है, ना क्रोध है, ना किसी को पाने की चाह है। अगर आप ध्यान कर रहे हैं, आप देखेंगे, आप जब ध्यान कर रहे होते हैं, आप प्रयास कर रहे होते हैं कि आप ध्यान लगाएं, आप मान लिया आप काफ़ी बैलेंस हैं, मैं स्वीकार करती हूँ कि आप काफ़ी बैलेंस हो चुके हैं। तो आप ध्यान करते करते आपके ध्यान में आपके पार्टनर आ जाते हैं और आपका ध्यान वहीं पर खंडित हो जाता है। खंडित किस प्रकार से होता है कि आप अब उस तरफ ना हो करके उस तरफ हैं, आप अपने पार्टनर की ओर हैं, आप उसका ध्यान करने लगते हैं और अचानक से बिना किसी प्रयास के ही आपका मन उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है। आप पाना चाहते हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप मैनिफेस्टेशन ट्राई कर रहे हैं, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आप उसी को तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उसी को पाना चाह रहे हैं। ठीक है, आप डिटैचमेंट ट्राई कर रहे हैं, आप डिटैचमेंट ट्राई कर रहे हैं, तो आप उसे उससे डिटैच हो रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उससे डिटैच नहीं हो रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि हाँ, मैं उसे भूल जाऊं लेकिन पाऊं उसे ही। मुझे हर परिस्थिति में वो ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो, किसी प्रकार से मिले वो ही मिले। तो डिटैच चाह करके भी नहीं हो पा रहे हैं। मैंने कोशिश तो की थी उसे भूलने की, पर खुद को भूल गया वो भूला नहीं। तो कोशिश जानबूझ के की, ज़बरदस्ती उसे धकेलने की कि चलो निकलो, बाहर निकलो, लेकिन हाथ मेरा थामे रखो, तो डिटैच नहीं हो रहे हैं। तो इन सारे क्षणों में आप उनके करीब नहीं हैं। आप करीब कब हैं? जब आप कहीं नहीं हैं, तब आपके ध्यान में वो व्यक्ति भी नहीं है, वो पर्सन भी नहीं है जिसके लिए आप इतने प्रयास कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जानबूझ के कर रहे हैं। आप ईश्वर से भी जुड़ रहे हैं, आप जानबूझ के जुड़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है? आपकी भौतिक बुद्धि उन चीज़ों को निर्मित करती चली जा रही है। क्योंकि हमारा बुद्धि का क्या होता है, हमारी बुद्धि बचपन से लेके जब हमारी प्रज्ञा भौतिक संसार को आसपास समझने लगती है, वहाँ से लेकर के हम अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक हर चीज़ को इकट्ठा करते हैं, संग्रहण है। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर डेटा स्टोर करता है, बिल्कुल वैसे ही हमारी बुद्धि हर चीज़ को संग्रह कर रही है। हम कहीं कुछ पढ़ते हैं, कुछ जानते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ समझते हैं, जो देखते हैं, जो कुछ घटित होता है, उन सभी का अनुभव हम संग्रह करते चले जाते हैं, उन सभी चीज़ों को हम इकट्ठा करते चले जाते हैं और उसी को अपने अनुसार जीवन में जगह जगह प्रयोग करते हैं। तो क्या है, तो वो हमारी जो बुद्धि है वो घिरी हुई है, इन सभी चीज़ों से घिरी हुई है और उसको हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। क्लियर करेंगे तो हम सांसारिक दृष्टि में, संसार की दृष्टि में हम पागल कहलाएंगे, है ना? या फिर हम मतलब हमारी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, तो इस स्थिति में होंगे। लेकिन ईश्वर के करीब हम कब होते हैं? जीवन के 2 क्षण होते हैं। पहला जब होता है, पहला जब हम संसार में आते हैं। संसार में आते हैं तब हम किसी को नहीं पहचान रहे, हम किसी को नहीं जान रहे हैं। वो स्थिति क्या है? वो स्थिति हम ईश्वर को जान रहे हैं, हम उनके करीब हैं। उसके बाद जब हम अपनी पूरी उम्र, हर किसी की बात नहीं करूँगी, जो अपनी पूरी उम्र जी करके, जितनी उनकी उम्र है, उसके बाद वो अपने जीवन के आखिरी क्षणों
में है। जब इस तरीके की उम्र जी करके आखिरी क्षणों में जाते हैं तो आपने सुना होगा, जाना होगा, तो उस समय लोग दूसरे अपने परिवारीजन सबको पहचानना बंद कर देते हैं, नहीं पहचान पाते हैं। उन्हें बहुत मुश्किल से बार-बार उनकी चेतना को ऐसे प्रेशराइज़ किया जाता है कि वो पहचानें, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो किसी को नहीं पहचानते हैं, वो पहचानना बंद हो जाते हैं, पहचान बंद हो जाती है। तो क्या है? तो वहाँ बुद्धि क्या हो गई है? अब वो वापस शून्य में पहुँच गई है और वहाँ ईश्वर विद्यमान है। तो ईश्वर उन क्षणों में हमारे बिल्कुल करीब होते हैं और बाकी समय जब हम अपने साधना पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो हम अनुभूत ज़रूर करते हैं, लेकिन अनुभूत करने के साथ-साथ हम कल्पना भी निर्मित करने लगते हैं। हमारा कल्पना का संसार निर्मित होने लगता है कि उनका स्वरूप ऐसा होगा, वो हमारे पास आ रहे हैं, इस तरीके की परिस्थिति होगी, वो हमारे पास आ रहे हैं। तो कल्पनाओं से वो परे हो जाते हैं। जब ईश्वर वास्तव में है तो आप कल्पनाओं से परे हो जाते हैं और जब आप ऐसे क्षण में होते हैं, ऐसे क्षण में आपके आसपास कुछ भी नहीं होता है। आपकी सबसे प्रिय वस्तु भी आपके पास नहीं होती है। मतलब पास नहीं होने से मतलब है कि आपकी बुद्धि उन चीज़ों की ओर को नहीं बढ़ रही है। उन सब चीज़ों से अलग है। आप एक अलग आनंद कम एक शांति का अनुभव करते हैं। एक ऐसी शांति शायद जिसकी आप तलाश करना चाहते थे पर आपको मिलती नहीं है। तो ये क्षणिक ही होती है जहाँ पर आप आत्मा से शांति महसूस कर रहे होते हैं, आप आत्मा से प्रसन्न हो रहे होते हैं और आप किसी भी चीज़ को पाने की, चाहने की लालसा नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि आप अपने पार्टनर के बारे में भी नहीं सोच रहे होते, सब चीज़ों से अलग। वो क्षण ऐसा होता है, वो क्षण आप पूरी तरह ईश्वर से जुड़े होते हैं, लेकिन वो अनुभव क्षणिक ही होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने अनुभव ज़रूर साझा कीजिएगा कि क्या आपको ऐसा अनुभव होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।